नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक छोटी सी बात से चालू करना चाहूँगा। मान लो एक इंसान है, कोई इंसान है जिसको आप जानते हो, जिसको आप पहचानते हो। अब वो इंसान ऐसा इंसान है ना कि उससे दूसरे का दुख देखा नहीं जाता। समझ लो, ऐसा एक इंसान है, ठीक है। आपने ज़िंदगी में या तो आप खुद होंगे या तो आपने किसी और को देखा होगा कि यार उससे, उस इंसान से दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। दूसरा कोई प्रॉब्लम में हो, दूसरा गलत डायरेक्शन में जा रहा हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उसको जाना तो है क्या बोलते हैं, कश्मीर, लेकिन पकड़ ली उसने डायरेक्शन साउथ, ठीक है। ऐसे बहुत उम्दा तरीके के लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों को जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं ना, उसको दुनिया में हर जगह सब ऐसे ही लोग लगते हैं कि जिनको उसकी मदद चाहिए। समझ लो, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यार इंसान को जो भी मतलब जो चाहिए ना वो दिख जाता है। जिस इंसान को मदद करनी है उसको मतलब मजबूर नहीं, क्या बोलेंगे उसे, बताओ, कमेंट करो कि यार ऐसे इंसान जिसको मदद चाहिए वो मिल जाते हैं, ठीक है। जिसको किसी की मदद नहीं करनी, ठीक है, किसी की मदद नहीं करनी, वो खुद में ही खुश है, तो उसको लोग फिर नॉर्मली दिखते हैं। उसको क्या है, उसको फर्क ही नहीं है, नॉर्मल से बैठा है आराम से इंसान। लेकिन जिसको है, फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उनके लिए है ये वीडियो। ये वीडियो उनके लिए है कि यार आप किसी और की ज़िंदगी उसके लिए नहीं जी सकते। मैं मानता हूँ कि आप किसी की मदद करना, मतलब किसी हर इंसान को दूसरे की मदद करना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कभी कभी दूसरे की मदद करके हम उसे और ज़्यादा आगे चलकर परेशान होने के रास्ते पर भेज रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपने बच्चे देखे होंगे ना, छोटे मोटे बच्चे, आप भी तो कभी बच्चे रहे होंगे। तो जो बच्चे होते हैं उनको होमवर्क मिलता है, ठीक है। स्कूल में जाते हैं, उनको होमवर्क मिलता है। तो जिन बच्चों के माता पिता बच्चे से होमवर्क कराते, तो उनका बच्चा हो जाता है सक्षम, है ना, यार आ गया, कर लिया हमने। जिनके माता पिता बच्चों का होमवर्क कर देते हैं, तो उनके बच्चे कभी वो चीज़ पढ़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, सीख ही नहीं पाते कि यार कर देंगे, हमको क्या है, हमको क्या है। मैं तो बोलता हूँ यार होमवर्क ना हो वो बेटर है बच्चे के लिए। यार होमवर्क नहीं हुआ, टीचर ने डांटा, तो अगली बार होमवर्क करेंगे, है ना। जो बच्चे होमवर्क नहीं करते, मान लो माता पिता को करना चाहिए यार, तो ठीक है, मत कर, जबरदस्ती क्यों कराना होमवर्क। ऐसे गर्मी की छुट्टियां है ना अभी, तो अभी बच्चों को होमवर्क मिला होगा ना, तो वही बोल रहा हूँ मैं, जबरदस्ती मत कराओ। कर ले तो कर ले, ना करे तो ना करे, आपको क्यों लोड लेना। बच्चे को तो जिंदगी जीनी है, उसको भी तो जानना पड़ेगा कि यार हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है। वैसे ही जब आप किसी की मदद करना चाहते हो ना, और आप चाहते हो कि यार ये इंसान ऐसा करे, क्योंकि वैसा करेगा तो ये फंसेगा, मुझे दिख रहा है ये फंसेगा, और आप हो सकता है सही भी हो, आपको दिख रहा है कि वो इंसान फंसेगा, तो फंसने दो ना यार। अब बोल रहे हो यार मेरे को दिख रहा है कि वो इंसान गड्ढे में गिरने जा रहा है, तो मैं रोकूं नहीं उसे। मैं बोल रहा हूँ आप अगर आज रोक लोगे तो कल को गड्ढे पे रोकने कौन आएगा। क्या आप इस इंसान की जिंदगी भर जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? इतना कमिटमेंट है आपके अंदर? इतना तो नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी भी जीनी है ना, है ना। ऐसे वो लोग यूजुअली ना, जब दूसरे को गड्ढे में गिरने से बचाते हैं, तो अपने गड्ढों में गिरने से खुद नहीं बच पाते। क्योंकि जब दूसरों की जिंदगी में यही गड्ढों से बचा रहे हैं, तो यार सीधी सी बात है, इनको तो कोई देख ही नहीं रहा। इन्होंने ऐसे लोग इकट्ठा कर रखे हैं अपने आसपास कि जो सारे ही गड्ढे में गिर गिर के, मतलब गिरने ही जाएंगे, बार बार गिरने जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। क्यों? क्यों सीख नहीं रहे हो। गड्ढे में जो इंसान गिर के दर्द नहीं होता जिसे, वो गड्ढे में फिर गिरेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये गड्ढे से किसी ने बचा लिया तो ठीक है। जब तक दर्द नहीं होता इंसान चेंज नहीं होता, ठीक। ये तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया
कि किसी भी चेंज के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कुछ भी इंसान में चेंज होने के लिए दर्द होना चाहिए, किसी तरह का दर्द होना चाहिए। इमोशनल दर्द होना चाहिए, फिजिकल दर्द होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, ठीक, तब इंसान चेंज हो जाता है। देखा होगा आपने, कई लोग एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है उनको, जस्ट जान बचती है उनकी, जस्ट बच गई, और फिर वो इंसान का पूरा नज़रिया चेंज हो जाता है लाइफ पे, फिर वो इंसान अलग बन जाता है, कुछ और बन जाता है, ठीक है। पहले वो जैसा था इंसान वैसा नहीं रहता, ठीक है। या तो बहुत पहले सीरियस था वो इंसान, तो अब बड़ा फ्री स्पिरिट, एकदम खुश, सबके साथ मिलजुल के रहने वाला, ऐसा इंसान बन जाता है। अगर पहले बहुत ज़्यादा खुश और वो सब था, तो हो सकता है बहुत दुखी हो जाए वो, बहुत शांत हो जाए वो, थोड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप का हो जाए, ठीक, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, ज़्यादा गैदरिंग्स में नहीं जाता। होता है, ज़िंदगी में होता है लोगों के साथ, लेकिन कभी कभी ये होना ज़रूरी है। आप किसी को ज़िंदगी भर किसी तरह से भी नहीं बचा सकते। आप यार अपने खुद के स्वयं के बच्चों को नहीं बचा सकते हर चीज़ से, ठीक। कुछ चीज़ें हैं, लोग गिर के ही सीखते हैं। मैं ये मानता हूँ कि यार आपको दिख रहा है कि वो जो गड्ढा है वो तो सीधा जान लेके मानेगा, तो सीधी सी बात है, बचाना चाहिए। पर अगर उतना नहीं है तो ठीक है यार, करने दो गलती, अब बचा लेना टाइम पे, रस्सी फेंक देना, ठीक है। जब आप देख रहे हो कि यार नहीं अब तो नहीं कर पाएगा कुछ, तो फेंक देना रस्सी। बट अगर किसी को आपने गड्ढे में ही गिरने नहीं दिया, अगर आपने ये कोशिश करते रहे कि यार ये इधर से बच जाए, उधर से बच जाए, तो यार ये समझो ना, यार यार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझो, जो भी चीज़ इंसान आज बच लेगा इस एरिया में, ठीक है, हो सकता है एक एरिया आपने पूरे अच्छे से पकड़ लिया कि यार इस एरिया में तो इंसान को मैं गिरने नहीं दूंगा, तो कहीं और गिर जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि फेलियर का एक्सपीरियंस जितना कम होता है ना इंसान को, जितना इंसान कम गिरा होता है ज़िंदगी में, उतना ही कम उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ विजडम आता है, ठीक है। एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, नहीं कहते बूढ़े लोग के पास बड़ा एक्सपीरियंस है, अरे गिर गिर के सीखा है सबने, इसलिए एक्सपीरियंस। और एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है फिर इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूलता। ये जो सीख है जो नॉर्मली इंसान बचा लेता है, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। यार तुमने किसी को बचा लिया तो वो आज बच गया, लेकिन कल वो फिर उस गड्ढे में क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसने कुछ सीखा नहीं उससे, उसके साथ वो लेसन नहीं रहा, हो सकता है वो भूल गया हो, ठीक है। और ये हमेशा ही भूलता रहेगा जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेता उसे। जो इंसान इतना प्रोन है गड्ढे में गिरने के, जिसको दिखता नहीं है गड्ढा, या दो जो जब गड्ढा दिखता है और गाड़ी तेज भगाता है कि किसी तरह ऊपर पार हो जाए वो, ठीक है, तो समझ लो कि यार उसको गड्ढे में गिर के ही मानेगा, ठीक है। मर रहा होगा बचा लेना, बाकी टाइम पे इतना ज़रूरी नहीं है। मर रहा होगा मतलब समझ लो ना, वो एक्चुअल फिजिकल मरना नहीं, कुछ भी तरह का मरना हो सकता है, फाइनेंशियल मरना हो सकता है, कोई और तरह का मरना हो सकता है। अब कुछ लोग तो भैया बिना गड्ढे में गिरे ही क्या बोलते हैं उसे, बहुत चिल्लाते हैं, तो वो तो अलग ही है, वो तो अरे वो तो कलेशी एलिमेंट रहता ही है ज़िंदगी में, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोला एक्चुअल में, लाइक उस इंसान के अंदर इतना, या फिर मतलब जो भी परवरिश हुई होगी या जैसे भी है, ठीक है। और एक इंसान कितने लोग का ख्याल रखे, ज़्यादा लोग का नहीं रख सकता, और जब भी किसी और का रखेगा ख्याल तो किसी और का ख्याल नहीं रख रहा है, वो उसको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। तो ये मैंने वीडियो क्यों बनाया, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि इन सब चीज़ों में आप सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को भूल जाते हैं, आप खुद। आप अपनी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपनी गाड़ी रोक के रखें। जब किसी को बचाना है तो अपनी गाड़ी तो रोक के रखनी पड़ेगी ना, रोड के साइड पे अपनी गाड़ी रोक के रखिए, और फिर दूसरों की गाड़ियों में गड्ढों से बचा रहे हो। लेकिन अब ये सोचो ना कि वो इंसान कहाँ था कहाँ आ गया, ठीक है, उसने जर्नी भी तो कर ली अपनी। आप यार वहीं खड़े हो कि इसको बचाएंगे गड्ढे से, उसको बचाएंगे गड्ढे से, क्योंकि यहाँ पे बड़े गड्ढे हैं, छोड़ दो। लक भी तो होता है ज़िंदगी में, कुछ बच जाएगा इंसान वैसे भी, ठीक है। इतना ज़्यादा किसी भी आउटकम ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कभी भी आपको नहीं पता होता है ये चीज़ अगर ये ऐसी ही रही और ऐसी ही हुई, बार बार हुई, ठीक है, मैं मतलब जो कर रहा हूँ ऐसा ही किया मैंने, तो सिर्फ यही इफेक्ट हो, नहीं, उसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, और वो चीज़ें आपने फोर्सी नहीं की होगी,
आप जब बाद में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ऐसा करने की वजह से ही ऐसा हुआ है, ठीक है। बट जब आप कर रहे हैं ना, जब आप बचा रहे हैं लोगों को, तब आप नहीं सही कर पाएंगे, तब आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और मैंने बताया कि हमारे टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, कितने लोग को ही बचा पाएंगे, तो यार क्या फ़ायदा। बेस्ट है हर इंसान अपने आप को बचा ले, ठीक। अपने आप को बचा लिया, फिर उसके बाद अपने आसपास परिवार को बचा ले, ठीक है। हो गया, अगर सब अपना अपना परिवार बचा लें, बस खत्म, काफ़ी हो गया ना, फिर सबका हो गया। और आप बोलो यार जिनका परिवार नहीं है उनके लिए क्या, जिनका परिवार नहीं है वो करें समाज सेवा यार, वही लोग तो करते हैं समाज सेवा, और कौन करता है, किसके पास इतना टाइम है, किसके पास इतनी एनर्जी है, नहीं होती, कम होती। अब यूजली ये एक्सपीरियंस करेंगे, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, कि जो जितना ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करता है ना लोगों को, जितने ज़्यादा रैंडम लोग होंगे, जितने ज़्यादा स्ट्रेंजर्स होंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा समझ लो उस इंसान को कम जिम्मेदारी मिली हुई है, उसको अभी और चाहिए, उसको अभी पेट नहीं भरा है, ठीक है, उसको अभी और चाहिए कुछ करना, ठीक है। और जब ज़बरदस्ती इंसान इतनी सारी जिम्मेदारी उठा लेता है ना, फिर वो बोलता है कि यार मैंने अब तो उठा ली, अब तो कमिटमेंट कर दी, ठीक है, अब तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो ऐसा भी हो जाता है। ज़्यादा कमिटमेंट ना करें, जैसा ज़िंदगी में हो उस हिसाब से फोकस करें, चेंज करें, इतना ज़्यादा किसी चीज़ को सीरियस ना लें। कोई भी ऐसा सेट रूल कुछ नहीं होता, किसी भी चीज़ का रूल इंसानों ने ही बनाया है, ठीक है, कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा, मतलब कुछ नियम तो होते हैं कि यार हाँ ये तो ऐसा ही है, तो उसका जिसका एकदम ही क्लियर है ये ऐसे ही होता है, ठीक है। पानी पीने से प्यास बुझती ही बुझती है, ठीक है। कुछ केसेस में नहीं होगा, हर चीज़ तो 100% हो नहीं सकती, लेकिन समझ लो ना, जब भी आप किसी को बचाने जाएंगे, याद रखिए आप खुद डूब सकते हैं उसको बचाते बचाते। धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो आप चैनल पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मज़ा नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए। एनीवेज, आपको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सएप की तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सी, जब भी आपको मर्जी हो, ऐसा नहीं कि आज ही करनी ज़रूरत है, जब भी आपको मर्जी हो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका नीचे लिंक दिया हुआ है। जब भी चैनल पे वीडियोस आते हैं तो उस पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आप बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।